तो है ना, कल को 5 मौतें होंगी, हम 5 लोग घर में है, ये घर पानी के बीच में खड़ा है। मुख्यमंत्री कोई एमएलए आए मारो धक्का उसी में गिरे, सही नहीं रहेगा तो क्या करेगा माँ बाप, वो भी कूद कर मर जाएगा। कुछ नहीं, उसको ऑफिस बंद करो, उसको बुलाओ यहाँ पे, तब उसका फिर हम यहाँ पे हाल बना देंगे, जो हमें करना है वो हम कर देंगे। 7-14 मौतें हो गई है, क्या उसको कान में उसके रू नहीं जगती कि भाई क्या हो चुका है यहाँ पे। हमारे बच्चे के लिए कुछ तो करिए प्रभु, हमारे सबके बच्चे को बचा लो बस। तो चोर है वो क्या करेगा, जब भी जाते भागते हुए रोते हुए तैरने वालों को ढूंढ ढूंढ के लाई, 2-3 जन आए, थोड़ी देर में निकाला, जब तक मेरा बच्चा जा चुका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं इस समय देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा में जिस विधानसभा को ये बोले कि गड्ढा है या विधानसभा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, किराड़ी विधानसभा के रहने वाले ये सभी लोग हैं। आपको बता दें, यहाँ पर एक 15 वर्षीय मोंटी नामक बच्चे की केवल इस किराड़ी विधानसभा में बने उन गड्ढों के कारण, जो इस गड्ढे दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के नेताओं द्वारा बना दिए गए हैं, उनमें डूबने से मौत हो गई। परिवार वाले हमारे साथ मौजूद है, परिवार वालों से जानेंगे क्या कुछ प्रशासन ने इन्हें अब तक आश्वासन दिया है और कितनी कार्रवाई इनके बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी कार्रवाई प्रशासन ने करी है। क्या नाम है आपका? नारायण दास। नारायण जी, आप पिता हैं बच्चे के? जी सर। क्या कार्रवाई हुई है अब तक? अभी तक कोई ऐसी लचर व्यवस्था ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ है ना झूठा आरोप है। आए, शकल दिखाई, चले गए। पार्षद आए, उनको वो उन्होंने बोला आप पेरेंट्स हैं, मैंने बोला हाँ, तो लोगों ने बताया ये पार्षद है। तो मैंने कहा कि आप नेताजी, आपके यहाँ मेरा लड़का बच्चा मरा है, अगर आपका मरा होता तो एक दिन में ये गड्ढा भर जाता। यहाँ इससे पहले भी 8 महीने पहले एक भावना नाम की लड़की की डेथ हुई थी। लोगों ने बहुत ज्यादा है ना अग्रेशन दिखाया था, लोगों ने बहुत सब जो कार्रवाई करनी थी की। लोगों ने झूठा आश्वासन दिया कि 5 दिन में ये गड्ढा भर जाएगा, ये पूरी जगह रिकवर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये दूसरा तत्काल का हादसा है। इससे पहले भी है ना, कल मेरी आईओ से बात हो रही थी, वो उनका कहना था कि 12 से 14 ऐसी घटनाएं हैं जो डूबने से खत्म हुए हैं यहाँ पे। और मेरे पास मेरी अपनी गली की ऐसी घटनाएं हैं जिनमें 5 लोगों की है ना मरने से पहले बचा लिया गया, और जिनमें 2 मेरे घर से हैं। ये मेरी बेटी गिर गई थी और इसको ये गिरी तो भाग के लड़का आया, कह रहा कि कोई भैंस गिर गई क्या, मतलब बच्चा मजाक से करते हैं। तो देखा कि ये है ना ऐसे छटपटा रही थी। बड़ा लड़का ने है ना नीचे लटक के अपना टांग नीचे डाली, तो इसने है ना पैर पकड़ के ऊपर आई। ऐसे ही है ना ये बहन जी हैं, और जो कहा ये सानी की मम्मी ये हैं। ऐसे यहाँ पे आपको इतनी घटनाएं हैं जो मरने से बची हैं। और मेरा 15 साल का ऐसा लड़का, मेरा बहुत ही, ये देखिए, ये है मेरा लड़का 15 साल का, मेरे कंधे से कंधा लगा के चलने वाला, इतना काबिल। और सभी के बच्चे काबिल होते हैं, बच्चों में कोई कमी नहीं होती, माँ बाप में जो भी कमियां होती हैं, मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं थी। और आज मैं उसकी वजह से मेरा घर ऐसे पानी में खड़ा हुआ है। कल को 5 मौतें होंगी, हम 5 लोग घर में है, ये घर पानी के बीच में खड़ा है, चारों तरफ से है ना 17 फीट 18 फीट पानी है। अगर ये घर गिर गया, हम 5 लोगों का जिम्मेदार प्रशासन होगा, सरकार होगा, विधायक होगा या पार्षद होगा, कौन होगा? जन नेता कोई है हमारे लिए काम करना इस देश में, है ना? कोई गरीब की आवाज बुलंद करने वाला बचा है या नहीं? बीजेपी वाले भी मुंह लेकर चले जाते हैं, आप वाले तो हम पता नहीं लोगों ने क्यों दिया है। वो टीवी पे क्या बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं मेरी 17,000 करोड़ की परियोजना चल रही है यहाँ पे। तो ऐसी परियोजना लोगों को, ये सुसाइड पॉइंट बन जाएगा। कल को है ना आक्रोशित होकर महिलाएं यहाँ डेथ करेंगी, क्योंकि लोगों के घरों में लोग है ना, गरीब परिवार में सबसे ज्यादा है ना लोग है ना डिप्रेशन में रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे है ना इमोशनल हो जाते हैं। कल को यहाँ पे है ना सुसाइड पॉइंट बन गया। सुसाइड पॉइंट तो 100% बनेगा। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पे है ना हत्याएं खुद है ना लोग बाग है ना गिरेंगे और मरेंगे। मैं अपनी गारंटी दे रहा हूँ। अगर है ना यहाँ है ना इसका इलाज नहीं हुआ तो है ना मेरा घर तो मरेगा, उसके बाद क्या होगा? कितने लोग मरेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कहूँ, सब चोर और सिर्फ चोर आते हैं हमारे पास। ये वो पिता हैं जिनका दर्द आपने को सुना है। विधायक के खिलाफ, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ जो इस पिता का जो दर्द है ना,
उसको सुनकर अगर आप लोग फिर भी इस वीडियो को शेयर करके उस जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा रहे हैं ना, तो आप लोगों की शर्मिंदगी है। माँ से जानिए, क्या आप माँ है बच्चे की? हाँ। क्या नाम था बच्चे का? मोंटी। क्या हुआ था? खाना खा के छत पे टहलने चला गया, वही फिसल के गिर गया। टहलने चला गया था छत पे? हाँ, वो ऐसे ही चला गया छत पे उठ के। अच्छा, आपको पता कैसे चला था कि गिर गया? बाहर वालों ने बताया आपके घर से कोई, आपके घर में से बच्चे है क्या? मोंटी अभी बाहर गया है, वो ऊपर चला गया था, बाहर नहीं गया था। ऊपर चला गया था, गिर गया ऊपर से। हाँ। तो कैसे निकाला उसको? उसको मैं भागते हुए रोते हुए तैरने वालों को ढूंढ ढूंढ के लाई, 2-3 जन आए, थोड़ी देर में निकाला, जब तक मेरा बच्चा जा चुका था। विधायक जी आए थे आपको? कोई नहीं आया इधर, 1-2 पुलिस वाले आए तो क्या कर लिख के ले गए। कोई भी नहीं आया इधर। तो पुलिस जब उसे हॉस्पिटल लेके गए आप लोग अपने बच्चे को, तो क्या बोला पुलिस डॉक्टर्स ने? पता नहीं, पापा गए थे, इसके पड़ोसी गए थे, मैं नहीं गई। अच्छा, आप नहीं गए थे? और भी लोग हैं यहाँ पर। ये वो माँ है जिसका रो रो कर परसों रात से ही बुरा हाल है। और भी लोग हैं। आप क्या लगती थी बच्चे की? मैं मौसी हूँ। मौसी हैं आप। कैसा क्या हुआ था, पर कैसे पता चला था? बस हम तो इन लोगों ने फोन किया तो पूरी मोंटी गिर गया है और उसमें से तालाब में और खत्म हो गया है। हम कल ही आए हैं सुबह। कल ही सुबह आए हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को? ये बोलना चाहेंगे कि इसको बंद कराएं, उनका घर भी डूबा है और लोगों के घर भी डूबे हैं, तो उसको बंद कराया जाए, इसकी भराई कराई जाए। क्या बोलेंगे आप प्रशासन से? क्या गुहार लगाएंगे? आपके बच्चे के साथ जो हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसको लेकर। किसी और के साथ ना हो, कम से कम इसको भरवा दे। हमारा बच्चा तो चला गया, वापस नहीं आएगा, कम से कम इसकी भरत करवा दे तो हमारे और कोई तो नहीं हादसा होगा आगे। और भी लोग हैं यहाँ पर। माँ का बुरा हाल है, परसों रात से ही रो रो कर। बच्चे की माँ कब आपने देखा? बच्चे की बहन से ही बात करेंगे। आप बहन है उसकी? क्या हुआ था, आपको कैसे पता चला था? मेरे को तो मेरे पापा ने कॉल करके बताया था। अच्छा, कि आप उस समय थे नहीं घर पे? नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये बहन है। बताया जा रहा है बहन भी कुछ समय पहले इसी गड्ढे में डूब गई थी, लेकिन किसी प्रकार इसे बचा लिया गया। और भी लोग हैं। क्या बोल रहे थे आप अभी? ऋतुराज तो चोर है, वो क्या करेगा? जब भी जाते हैं कोई कंप्लेन लेकर के। यहाँ पे अभी भावना नाम की लड़की मरी थी कुछ दिन पहले, प्लॉट के अंदर गिर के ये गड्ढे में। तो कह रहे जो कि तुम लोग तो हाँ यहाँ घोड़ा कॉलोनी से, यहाँ तो बंदे को भी नाम धर दिया घोड़ा घोड़ी, और कॉलोनी का भी नाम वो करता है। इधर का कोई सुनवाई नहीं करता है वो लोग। इंसान को भी जानवर के रूप में तोल दिया गया है। हाँ, इंसान को भी यहाँ जानवर के रूप में तोल दिया गया है। केवल वो लोग वोट लेने के लिए आते हैं, अपना झोला अपना पेट भरने के लिए, दूसरों के लिए कोई मतलब उनको वो चीज नहीं है, पब्लिक से चाहे जनता से। क्या बोलते हैं जब आप लोग अपनी कंप्लेंट लेके विधायक जी के पास जाते हैं, तो विधायक जी के शब्द क्या होते हैं आप लोगों को? बस यही होता है कि हम घोड़ा कॉलोनी वालों का हमारे कोई सुनवाई नहीं है, हमारे इधर से उनका कोई नहीं वो लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। और हाँ, यहाँ का मुखबर राय है RSS राय। RSS राय किसी को मुखबर बना दिया गया। ये प्रधान है, प्रधान अपने आप को कहता है, बाकी उनका कोई सुनवाई नहीं करता। आना किसी का वो कुछ करता नहीं है। बाकी कुछ अगर हम लोग करना भी चाहे ना, तो वो यहाँ से फोन कर देते, कंप्लेन कर देते, जो कि नहीं हमारा कॉलोनी जो है सब बहुत साफ सुथरा है, बहुत बढ़िया है, मतलब काम होने से पहले वो रोक कर देते हैं। और भी लोग इनसे बात करें। क्या बोल रहे हैं आप? तो आया यहाँ बोला अभी तो कम मरे, अभी और मरेंगे। ऐसा रहेगा तो अभी और मरेंगे। जिसका जिगर का टुकड़ा जा रहा है उसकी आत्मा से पूछो कैसा नहीं कि ऐसे रहेगा तो और मरेंगे। हाँ, अभी और मरेंगे। अभी कुछ नहीं हादसा हुआ है, अभी बहुत हादसा होगा तुम्हारे सबके साथ। ये जानबूझ के करवाया जा रहा, हमारे सबका घर जानबूझ के जुड़वाया जा रहा। जब हमारे औलाद नहीं रहेंगे तो बच्चे हम क्या करेंगे जी के? हम भी मर जाएंगे कूद के इसी में। बच्चे नहीं रहेंगे तो हम किस लिए रहेंगे सर? हम भी मर जाएंगे, जान दे देंगे, हम तो नहीं जिंदा रह पाएंगे। हमारे बच्चे के लिए कुछ तो करिए प्रभु, हमारे सबको बच्चे को बचा लो बस, हम सब नहीं जिंदा रह पाएंगे। इतना दिन से हम सब रोड जाम किए, कोई सुनवाई नहीं हुई। सचिवालय बोला 5 दिन का समय दे दो, 5 दिन के लिए हम वापस आ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, सारा समाप्त कर दिया। कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा सबका। पानी में घुस घुस का फोटो लेगा, कुछ भी नहीं किया आज तक का, कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी कॉलोनी की। हमारे बच्चे ऐसे जा रहे हैं, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कोई 9 साल के, ऐसे हमारे बच्चे जा रहे हैं। आपको बता दें किराड़ी विधानसभा में 7वां मामला है, 7वें बच्चे की मौत हुई है।
पहला दूसरा मामला नहीं, 7 मौतें इस किराड़ी विधानसभा में इन्हीं गड्ढों के कारण हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के कानों पर जू रैंक के राजी नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराधा। क्या हुआ था, कैसे पता चला था आपको? आपके पड़ोस के बच्चे की मौत हो गई। क्या पता चला भैया, पानी गिर जा रही, पता कैसे साल भर मुझे आई हुई देखी पानी के ऊपर पानी भरा हुआ है। क्या सुनवाई के चक्का जाम कर रखे थे, तभी कुछ भी नहीं हुआ सुनवाई। गए से जम किए थे, करे 5 दिन की मोहलत दो, सुनवाई कर देंगे, तभी कुछ भी नहीं करे। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ का बहुत प्रशासन बहुत गंदा हो चुका है। क्या बोलेंगे आप? छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, कितना खतरा है उनको? बहुत ज्यादा खतरा है। मेरे बच्चे छोटे है, मेरा बच्चा 5 साल का है, 8 साल का बच्चा है। आप बताइए, ये वो हमारे गली में खेलता है, ये बच्चे गिर जाएंगे तो क्या होगा? बच्चे तो तालाब में ही डूबे पड़े रहेंगे ना। अब देखभाल करते हैं। क्या बोलेंगे आप? यहाँ के विधायक जी हैं ऋतुराज झा जी, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, काम नहीं करवाते वो? नहीं करवाते। आज तक तो आए ही नहीं, जब से जीत के गए तो आए ही नहीं इस कॉलोनी में देखने के लिए कि कैसे रह रहे हैं यहाँ के इंसान। इंसान कैसे रह रहे हैं, कभी भी नहीं आए, आज तक नहीं आए। आज जब भी आते हैं ना तब बोलते हैं कि भैया उस कॉलोनी में हम क्या करने जाए, हमारे तो वहाँ पर बहुत से आदमी बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता सब बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं करते और वहां से भगा देते, ऑफिस से भगा देते। कहते हैं कि आज बॉम्बे गए हुए हैं, तो आज लखनऊ गए हुए हैं, तो आज इलाहाबाद गए हुए हैं, और रहते हैं घर पे बैठे हुए, घर में बैठे हुए रहते हैं। आपकी बात ही नहीं सुनते हैं? नहीं, बात नहीं सुनते हैं। ये तो बच्चे का मतलब अमृत शरीर भी लेकर के गए थे उसके यहाँ, ऋतुराज के यहाँ, उन लोगों ने ऑफिस ही बंद कर लिया। अब इसका क्या जवाब देते हैं? कब, कल की बात है? नहीं, ये अभी 8 महीना पहले की, जो भावना नाम की जो लड़की मरी थी, उसकी मृतक शरीर लेकर के गए थे, सारे जने गए थे, पूरे कॉलोनी वाले। किसी का कोई सुनवाई नहीं होता है। और वहाँ पे कहते हैं जो कि एक घोड़ा कॉलोनी में जो वहाँ का प्रधान है हमारे, तो फोन करके बोले जो कि नहीं बिल्कुल सब चीज सही है, सारा व्यवस्था ठीक है, तो ये लोग रोक देते हैं आने से। जनप्रतिनिधि करने वाले विधायक जी, आपको कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं, उन लोगों के आंसू हैं जिन लोगों ने आपको वोट देकर यहाँ का विधायक बनाया था। उस सीट पे, जिस सीट पे आप बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों ने आपको वोट देकर उस सीट पे बैठाया था। आप इन लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे, इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे, इन लोगों के दुख तकलीफों को अपने दुख तकलीफ नहीं समझेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे? आज क्या बोलेंगे आप विधायक जी को? चोर है और क्या बोलेंगे, चोर है, सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। 36 तो उनके वो है। सर, जब ऋतुराज केजरीवाल जीता था तो उसने कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार होगा तो मैं उसको रोकूंगा, अगर मेरा कार्य में कोई कार्यकर्ता रोकता है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ, खंबे में बांध के उसको जो सजा दी जाएगी आम पब्लिक क्या के दूंगा। तो ये केजरीवाल की गलती नहीं है, केजरीवाल को पता नहीं है कि भाई इसका ऋतुराज क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ना देखने आता है। 7-14 मौतें हो गई है, क्या उसके कान में उसके रू नहीं जगती कि भाई क्या हो चुका है यहाँ पे। ये सारी की सारी केजरीवाल की गलती है, जो ऋतुराज को यहाँ पे रखा हुआ है, इसको यहाँ से हटाया, ये किसी काम का नहीं है। इसने सारे रोड गलियां सब बर्बाद कर दिए। 10,000 का माल यहाँ घेर के हमारे लाखों का मकान बर्बाद कर दिया। हम कहाँ जाएं? रोड पे अब अपना घर बनाए, जो इसने ये रोड दे दिया हमें, और हमारा घर पानी में डुबा दिया है। ये सारी गलती ऋतुराज की है और केजरीवाल की है। केजरीवाल को ऋतुराज हटाया जाए, सिर्फ एक यही मांग है हमारी। जब तक ये यहाँ नहीं हटेगा, बच्चे भी मरेंगे, बिजली से, करंट से मरेंगे, पानी में बिजली हमारी रीडिंग वगैरह सब चीजें, तो बिजली से भी मरेंगे, पानी से भी डूब के मरेंगे, और रोज की रोज दुर्घटना होगी रिक्शे से, कभी कैसे कभी कैसे। ये कम से कम हम 6-7 साल से यही भोग रहे हैं, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं। ये वही लोग हैं जो किसी पार्टी से, किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं रखते, रोज कमाने खाने वाले ये लोग हैं जिनकी दुख तकलीफ आप लोग सुन रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा खातून है। क्या हुआ था बच्चे के साथ और क्या बोलेंगे आप विधायक जी को? मेरी लड़की गिर गई थी, उसके भाई ने निकाल दिया उसको, मुझे भी पता नहीं था, हम जब उस टाइम घर पे थे। अच्छा, पहले आपके घर में भी हादसा हो चुका है? अंदर पूरी डूब गई थी, पड़ोसी ने भी देखा था उसको, सब लोगों ने निकाल, उसके भाई ने निकाल दिया था उसको, उसके चाचा के लड़के ने। अच्छा, तो क्या बोलेंगे और क्या विधायक के खिलाफ बोलेंगे और क्या करेंगे? क्या बोलेंगे विधायक के खिलाफ? कुछ नहीं, उसको ऑफिस बंद करो, उसको बुला यहाँ पे, तब उसका फिर हम यहाँ पे हाल बना देंगे, जो हमें करना है वो हम कर देंगे। चप्पल जूते की माला पिना देंगे उसको, चप्पल जूता का माला पिना के गधे पे बिठा देंगे उसको, बस। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं माँ बाप? लेडीज सब चप्पल जूता का माला पहना देंगे, क्योंकि बच्चे बार बार थोड़ी ना खोएंगे, औरत अपने बेटा को, बेटी को बार बार थोड़ी ना खोएंगे। बच्चे सब, औरत सब उसको चप्पल जूता का माला पहनाएगा,
छोटा छोटा बच्चे को तो जन्म दिया है किस लिए? आधा पेट खा करके, भर पेट खा करके, फटा पुराना पहना के बच्चे को पालता है। और जिसका बच्चा मर जाएगा उसके माँ बाप को क्या बीतेगा? दिल से क्या बीतेगा? बताइए, आप ही बताइए क्या बीतेगा? वो तो माँ बाप भी सोचेगा हम उसी बच्चे के साथ हम भी मर जाए डूब के। जितना रह के क्या करेगा? जब माँ बाप बच्चे ही नहीं रहेगा, बच्चे के लिए ही तो कमा रहा है ना। जब बच्चे ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा माँ बाप? वो भी कूद के मर जाएगा। ले भाई चल, हम सारे चलते हैं, कूद के मर जाएंगे तालाब में। और क्या, सारे कॉलोनी वाले कूद के मर जाओ उसी में। आएगा ऋतु राज, बोलेगा क्यों मर गए सारे? बोला कि भाई हम क्या करें, बच्चे ही नहीं है, बच्चे नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ही कूद के मर रहे हैं, सारे आदमी चलेंगे उसी में कूद के मर जाएंगे। और क्या बोल रही थी आप? कुछ बोल रही थी पीछे से। हाँ, हम ये बोल रहे थे, जब ये जैसे छोटे छोटे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मुख्यमंत्री एमएलए फिर बनेगा कौन? आगे क्या होगा ये बताओ, मैं आगे होगा क्या? देश का भविष्य इस तरीके से गड्ढों में गिर के मरेगा तो क्या करेगा देश? बताओ। हाँ बताओ ना, ये बात हम पूछ रहे हैं सबसे, बताओ कौन हमें इसका जवाब देगा? जब छोटा ही नहीं रहेगा तो बड़ा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा बताओ? मैं भरा हुआ जो पानी है किसकी गलती है? ये किसकी गलती है? जो प्लॉट काटने से पहले पानी का निकास नहीं देखा जाता है, कहाँ पानी जाएगा, क्या होगा इसका? पहले देखना तो चाहिए कि पानी ये जाएगा कहाँ। डिपो का पानी भी यहीं आ रहा है, डिपो का पानी भी तो यहीं आ रहा है। जो खाली प्लॉट है उनको कोई मुख्यमंत्री कोई एमएलए आए मारो धक्का उसी में गिरे, ये बात हम सो देखिए। जब हमारे बच्चा जाए हम तो सब धके आपको। अभी बरसात का समय नहीं है, बरसात का समय आता तो क्या हाल होता है? तो बहुत बुरा हाल होता है, कोई नहीं निकल पाता है यहाँ पर। यहाँ रोड पे पानी भरता है, पूरे रोड में हल के जाते हैं। क्या बोल रहे हो? डिपो वाला ना 100 बस धोती है, 500 बस धोती है, तो पानी कहाँ जाएगा? तड़े तड़े का बगल में आपको बता दूं, बगल में एक डिपो है, उस पानी की बात करनी है। बस से जो धुली जाती है उस पानी की, उस बस डिपो में जो बसें धुली जाती हैं वो सारा पानी इन्हीं गड्ढों में आता है। रात न धोती है, रात न पानी कॉलोनी में सब घर पर न हो रहे, सब घर पर न हो रहे। बस डिपो जो पानी धुला जाता है बस में वो सारा यहीं आता है, सारा कॉलोनी में आता है। नहीं अब तक पानी नहीं भरा था, ये डिपो वाले कर रहे सब डिपो से हो रहा है। हाँ, सब डिपो से हो रहा है। मैं आपको वो जगह दिखाने की प्रयास करूंगा जिस जगह से उस बच्चे की गिरकर मौत हो गई। ये वो घर है जिस घर में वो बच्चा 15 वर्षीय मोंटी, जिसकी परसों रात बगल में ही पानी जो भरा है उसमें गिरने से मौत हो गई। मैं अगर घर की हालत दिखाऊं तो ये वो घर है जो शायद 3-4 फुट से ज्यादा गड्ढों में जा चुका है। और भी ऊपर की ओर आके दिखाऊं, ये वही छत है जहां पर मोंटी परसों रात बैठने के लिए आया था, लेकिन वो इस बगल में ही जो तालाब आपको दिख रहा है, जो गड्ढा दिख रहा है खाली जमीन में, इसमें गिरा। इसमें गिरने के बाद मोंटी की मौत हो गई। जब तक उसे निकाला गया, जब तक वो हम सभी के बीच नहीं था। डिपो, अगर मैं बोलूं, जिस डिपो की अभी बाहर जो महिलाएं थी वो बात कर रही थी, तो बगल में ही ये डिपो है। इस डिपो का जो पानी है सारा बताया जा रहा है इसी खाली जमीन में छोड़ दिया जाता है। इस डिपो में जितनी भी बसें वॉश होती हैं उन सभी वॉशिंग का जो पानी है वो सारा इन्हीं गड्ढों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इन गड्ढों का जो पानी का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बोलूं, कैमरा पर्सन से आगे दिखाए, तो सामने नालियां जो बनी हुई हैं उन नालियों का पानी भी इन्हीं गड्ढों में आ रहा है। वो नालियां जो दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के चेहरे को चमकाने के लिए और प्रचार में जितना पैसा लगाया जाता है उसमें ना लगाकर इन नालियों में लगा दिया जाता, तो शायद ये नालियां इस तरीके से पानी गड्ढों में नहीं गिरा रही होती। आज जहां पे इनका निकास होता वहां ले जा रही होती, लेकिन ये जो पानी इन गड्ढों में आता है, इसी पानी की वजह से एक परिवार ने अपना 15 वर्षीय बच्चा खो दिया। आज वो मोंटी जो हमारे बीच में नहीं है, क्या बोलेंगे? ऐसा जो पानी है जो निकलता रहता है नालियों से, इसकी किसकी गलती है? ये ऐसी है ना कि अगर थोड़ा सा हेल्दी आदमी हो ना और इस पे ईंटों पे पैर मारे तो ये टूट जाएगी। ऐसी ईंटें हैं। इनको कितने समय पहले बना था? ये 4-5 महीने हुए हैं। ये 2 बार तो गिर चुकी है। ये 4-5 महीने हुए बने हुए। हाँ, 2 बार गिर के इसको रिकंस्ट्रक्शन करके इसे 2 बार ये उस रोड को भरने के लिए इसे रिकंस्ट्रक्शन किया गया। ये गिर गया था पूरा। ऐसा घटिया मटेरियल, ऐसे मतलब वो
ये देखिए यहाँ निशान दिखाता हूँ मैं। जब बरसातों में है ना, बरसातों में ये पूरा वो देखिए कि घरों पे निशान बने हुए हैं, वहाँ पे देखिए बरसातों में वहाँ जो खिड़की दिख रही है वो एंगल्स लगे हैं, वहां तक पानी होता है। यानी कि पानी का लेवल इतना होता है कि अगर 10 सेकंड भी कोई गिरा तो बच नहीं सकता है। चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, गड्ढों में आप लोग रहने के लिए मजबूर हैं। जनप्रतिनिधि तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं आप लोगों के पास, काम नहीं करते आपका? यहाँ तो इस समस्या को निकलने के लिए यहाँ तो वो जनप्रतिनिधि स्वयं नहीं आते हैं, वो बाहर से चले जाते हैं, उनके दूसरे लोग आते हैं, वो वादे करते हैं और यहाँ कुछ काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ काम हुआ नहीं है। और अगर उनका काम हुआ है जो वो मतलब टीवी चैनल पे मैंने न्यूज़ 18 पे उनका एक बयान देखा था, वो बड़े कह रहे थे मेरे मतलब अभी ये MLC के चुनाव से पहले बोल रहे थे कि एमसीडी के चुनाव से MCD के चुनाव से पहले बोल रहे थे कि है ना मेरे कंस्टिट्यूएंसी मेरे क्षेत्र में जो है 17,000 करोड़ की परियोजना है। लोगों को मारने के लिए ऐसी परियोजना है। देखो ना ये हाल है, ये किसमें कौन कहता है 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। 8 साल से इस पूरे क्षेत्र का ऐसा बुरा हाल है, नरक। पूरे वर्ल्ड की सबसे खराब स्थिति में है ये किराड़ी। और ये तो सुसाइड पॉइंट ही बनने वाला है, ये पूरा सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ गिरने के बाद बचना नामुमकिन जैसा है। मैं बोलूं अगर कैमरा पर्सन से चारों तरफ वो कैमरा घुमाकर अगर दिखाए तो केवल पानी पानी देखने को मिलेगा। चारों तरफ पूरी किराड़ी विधानसभा में इसी तरीके के हालात आज बने हुए हैं। इन हालातों का जिम्मेवार कौन है? मोंटी की मौत का जिम्मेवार कौन है? मोंटी की मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या वो प्रशासन इस जिम्मेवारी को लेगा जो वोट मांगने के लिए यहाँ पे आता है? इसको देखने से आप बताइए। इसको देखने से ऐसे पता चल जाएगा ये कितना गहरा है। ये खाली प्लाट नहीं है, ये ना छठ पूजा का तालाब बना हुआ है, बहुत गहरा है ये। आप इसमें एक बार देखो ना, बांस वगैरह कुछ डालकर देखो, फिर वीडियो बनाओ कितना गहरा है ये। कितना गहरा होगा आप ऐसे बता दीजिए। बहुत गहरा है। यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, मेरा घर ही है सामने। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे विधायक जी से या फिर जनप्रतिनिधि से जिनका काम है इस पानी को साफ करवाना, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? उन विभागों से क्या बोलना चाहेंगे? जब ये बस डिपो चालू हो गया, पहले इसकी सेफ्टी तो करनी चाहिए। पानी कहाँ जाएगा? पहले से बस डिपो स्टार्ट हो गया, चालू हो गया, सारा पानी यहाँ आता है, ये पानी कहाँ जाएगा? लोग यहाँ पर रहते हैं, जब बारिश होती है इतनी प्रॉब्लम होती है, सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बारिश के टाइम पे। तो अभी तो ये मोटर से पानी निकाल दिया है, तब इतना कम हो गया, और ज्यादा था। अच्छा, अभी पानी निकाला गया है इसमें? हाँ जी, मोटर देखो वहां पर वो लगी हुई है, पानी निकालते रहते हैं काफी, बहुत। आप लोग खुद निकालते हो? हाँ जी, यहाँ पे आसपास के लोग हैं, सारे मिलकर मोटर लगाते हैं, फिर पानी निकालते हैं बाहर। फिर भी कहाँ जाएगा? इधर जाएगा उधर जाएगा, पानी रहेगा तो यहीं पे ना। यहाँ के लोग खुद जल भराव की जो समस्या है उससे निपटने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन शासन की कानों पर जू रेंग कर राजी नहीं है। बाहर चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। थोड़ी समस्याएं जो हैं किराड़ी विधानसभा में लगातार बनी हुई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं। लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर से अपने घरों में बैठ जाते हैं। जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझने के लिए जनप्रतिनिधित्व जो भी कर रहे हैं उनके पास समय ही नहीं है। साफ तौर पर जनता का ये कहना था कि जब वो यहाँ के विधायक ऋतुराज झा जी के पास जाते हैं तो वो उनसे मिलने के लिए इनकार कर देते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मना कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। किराड़ी विधानसभा के बारे में आपकी क्या राय है? किराड़ी विधानसभा जो आज देश की एक ऐसी विधानसभा बन चुकी है जहां पर चारों ओर केवल गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिलते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मोंटी को इंसाफ मिल सके, इस परिवार को इंसाफ मिल सके जो 15 वर्षीय अपने बच्चे को खो चुके हैं। इस परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या कहेंगे आप सभी दर्शकों से? मैं हाथ जोड़ के सभी से अपील करता हूं कि मेरा बच्चा तो गया, लेकिन किसी मेरे आसपास रहने वाले लोगों का एक तो जीवन बिल्कुल नरक हो जाता है। नरक में तो रह रहे हैं और उनके बिना जी नहीं सकते हैं। सभी लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी रिपोर्ट को है ना लोग आगे तक पहुंचाएं, शेयर करें
ट्वीट करें, यही अपील है। एक पिता की अपील सभी देशवासियों से, ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और इस पिता को, इस परिवार को इंसाफ मिल सके, जिस परिवार ने अपना 15 वर्षीय बच्चा खो दिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा किराड़ी विधानसभा के बारे में, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में, किस प्रकार से जनप्रतिनिधि यहाँ का कार्य करते हैं उस बारे में। वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को आप तक पहुंचा सकें, उस जनप्रतिनिधित्व करने वाले शख्स तक पहुंचा सकें जो इन जनता की समस्याओं को हल कर पाए। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज के लिए।